बैन करना कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होता। अगर एक इदारे में एक बंदा गलत काम करे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उस इदारे को बैन करेंगे। पाकिस्तान में बैनिंग कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को बैन करें जिनसे हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला समीन। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट बैनिंग कल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अराउंड 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब उन तमाम 2.5 करोड़ लोगों के पास एक्सेस है कि वो सोशल मीडिया यूज़ कर सकें, व्हाट्सएप यूज़ कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी और वेबसाइट हैं जो कि एडल्ट कंटेंट बना रही हैं, उनसे भी वो लिंक हैं या उनको देख सकते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का वाहिद ये है कि मैं आगाह कर सकूं कि बैनिंग कल्चर जो है वो हमारे मुल्क को कैसे नुकसान दे सकता है। देखिए, आपके हाथ में एक फ़ोन होता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये कैमरा में यूज़ करो, इसी कैमरा से अच्छी चीज़ें भी बनाई जा सकती है और इसी कैमरा से बुरी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। फ़ोन है, फ़ोन में आप अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, बुरी चीज़ें भी देख सकते हैं। आपके पास एक कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड से कुछ अच्छा भी लिख सकते हैं और कुछ बुरा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से दुनिया में रहने वाले हर इंसान में कुछ अच्छा इम्पैक्ट है और कुछ बुरा इम्पैक्ट है। वो दुनिया को कुछ अच्छा देके जाता है और कुछ बुरा देकर जाता है। अब असल बात क्या है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अंदिया दिया गया कि यूट्यूब को बैन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने फाइनल जो अपनी स्टेटमेंट दी उसमें ये था कि बैन नहीं किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले बीगो लाइव और पबजी को बैन किया गया और टिकटॉक को फाइनल वार्निंग दी गई। मैं किसी एक एप्लीकेशन को डिफेंड करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं बैनिंग कल्चर को आप लोगों को आगाह करके मदद कर सकूँ कि हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। असल काम क्या है, असल चीज़ क्या है। देखिए, YouTube के अंदर देयर आर मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे उनमें से फेमस है और कुछ फेमस नहीं है, बट वो काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक अहम पॉइंट रखना चाहता हूँ। देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं किसी भी जगह जाने से पहले YouTube खोलता हूँ, गूगल खोलता हूँ और उसके बारे में मालूमात हासिल करता हूँ। वहाँ पर खाने में क्या फेमस है, क्या खूबसूरत जगह है, क्या स्पॉट्स हम विजिट कर सकते हैं, क्या टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, क्या टूरिज्म के लिए बेहतर चीज़ें हैं, और फिर मैं उस जगह को जाकर विजिट करता हूँ। इसी तरीके से बाहर के मुल्कों में से जो लोग एक से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं, वो उस मुल्क में जाने से पहले वहाँ के शहरों, वहाँ की जगह, वहाँ के लोगों और बाकी सारी चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़्म बढ़े तो हमें पाकिस्तान में व्लॉगर्स और जो टूरिस्ट पॉइंट्स को खुद लोग जाकर वहाँ पर वीडियोस बनाते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि बाहर के मुल्कों से लोग उनको देखें और आकर यहाँ विजिट करें। और मैं तो वैसे ये भी सजेस्ट करूँगा कि हमें चाहिए कि हम जो इंटरनेशनल व्लॉगर्स हैं उनको खुद पैसे देकर बेशक बुलाएं, ताकि वो हमारे मुल्क में आके कवरेज करें, अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ बनाएं और बाहर के मुल्कों में जाकर गोरों को दिखाएं, ताकि हमारे मुल्क में टूरिज़्म बढ़े और लोग हमारे मुल्क में आके पैसे लगाएं और हमें अल्टीमेटली फ़ायदा हो, टूरिज़्म से फ़ायदा हो। दूसरा, यूट्यूब का और बाकी एप्लीकेशंस का क्या बड़ा यूज़ है। देखिए, बहुत सारे लोग उससे वाबस्ता हैं और बहुत सारे लोग उससे पैसे भी कमा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घर का ब्रेड एंड बटर उससे चल रहा है। इसी तरीके से थर्ड नंबर पर आपको पता है बहुत सारी ऐसी मुल्क हैं जो कि खुद हायर करके लोगों को अपनी कंट्री के बारे में पॉजिटिव इमेज दिखाने पर कहती हैं। देखिए, हर पार्टी, हर एसोसिएशन, हर जगह का एक सोशल मीडिया ज़रूर होता है। इसी तरीके से हमारे मुल्क का भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़रूर होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपने मुल्क के बारे में अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर सकें, ट्रेंड्स बनाकर ट्विटर पर जो बेहतर चीज़ें चल रही हैं उनको ला सके सामने और लोग उनको देख कर अपने मुल्क से मोहब्बत कर सकें। हमें चाहिए कि हम मज़ीद वीडियोज़ बनाएं जो कि हमारे आर्मी के हीरोज़ हैं, जैसे कि अर्तुगरुल गाज़ी है, वो भी एक सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम अपने आर्मी के ऊपर, आर्मी बेस्ड ऑपरेशंस के ऊपर वीडियोस बनाएं, लोगों को वो दिखाएं ताकि उनमें मुहिब्बुल वतन बने, वो पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा हो। लेकिन देयर आर मल्टीपल पॉजिटिव वेज जो कि हम कर सकते हैं। मेरा दूसरा अहम पॉइंट जो इस वीडियो में रखने का था वो ये है कि बैनिंग कल्चर पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर एक इदारे में 100 लोग काम कर रहे हैं या 200 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से अगर 10 लोग भी करप्ट हैं, जो कि पैसे आगे पीछे करते हैं या कुछ भी और करप्ट काम करते हैं, तो क्या पूरे इदारे को बैन करेंगे? नेवर। इदारा कभी भी इसलिए बैन नहीं होता कि वहाँ पर कोई एक बंदा बुरा था, हमेशा उस एक बंदे को पकड़ा जाता है। इसी तरीके से यूट्यूब और बाकी वेबसाइट्स के ऊपर जो एक बंदा या 10 बंदे या जितने भी लोग हैं जो बुरा कंटेंट और बुरी चीज़ें फैला रहे हैं या हमारी यूथ को किसी गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, उनको पकड़कर उनको रिपोर्ट करना अहम है। और ये सिर्फ पीटीए या बाकी इदारों से मेरा बात नहीं है, ये तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जहाँ पर भी बुरा कंटेंट मिले, मेक श्योर कि आप उस बुरे कंटेंट को रिपोर्ट करें। जहाँ पर भी आपको अच्छी वीडियोस मिलें जो कि यूथ को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं, उसको शेयर करके प्रमोट करें ताकि वो बेहतर लेवल पर जा सकें। हम अपने, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर मोस्ट वॉच्ड हमारी कंट्री टॉप पर है पोर्नोग्राफिक साइट्स को देखने के अंदर। ये क्यों है? आपको पता है कितने सारे लोग प्रॉक्सी साइट्स यूज़ करते हैं? तो पहला हदफ तो हमारे यही होना चाहिए कि हम प्रॉक्सी साइट्स
वेबसाइट्स और इस किस्म की तमाम वेबसाइट्स को बंद करें जो कि एडल्ट कंटेंट बनाकर हमारी यूथ को ख़राब कर रही हैं, बल्कि हमें चाहिए कि हम अच्छी कंटेंट बनाकर उनको सामने लेकर आएँ और जो अच्छा कंटेंट पहले से बना रहे हैं उनको प्रमोट करें। मेरी एक गुजारिश पीटीए से ये है कि जहाँ पर भी आपको कुछ बुरा मिले उसको तुरंत मतलब फ़ौरन से आप उसको बंद करें, उस फ़ौरन से आप उसको ख़त्म करें और उस पर्टिकुलर ऐप को निकाल दें जिससे आपको ख़तरा है कि वो हमारे मुल्क को नुकसानदेह कर सकता है। और जहाँ पर आपको बुरे क्रिएटर्स मिलें उनको भी सज़ा दें। और मेरी तमाम आवाम से एक ही रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिले वो लोगों तक पहुँचाएँ। हमें अपना टेस्ट बदलना होगा। हमारा टेस्ट असल में वो तमाम गालियाँ और इस किस्म की चीज़ें सुनने का डेवलप होता जा रहा है, जबकि हमें अपने टेस्ट को पॉजिटिव, अच्छा और बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम उन वीडियोस को देखें और हमारे पास अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स ज़्यादा बढ़ते जाएं। और आखिर में बस इतना कहूँगा कि अपने मुल्क के बारे में जितना हो सके अच्छा लिखा करें सोशल मीडियाज़ पर, जितना हो सके अच्छी वीडियोस बनाकर आप यूट्यूब पर डालें अपने मुल्क की क्वालिटीज़ और मुल्क की बेहतर चीज़ों के बारे में, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज बेहतर हो सके। मेरे बहुत सारे जानने वाले जो कि बाहर के मुल्कों में सेटल्ड हैं और वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जब हम नए नए भी गए थे ना, और अभी भी हमें एक ही बात सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट रहते हैं। अब तो खैर ये इमेज बहुत बेहतर होती जा रही है आफ्टर ऑल दोज यूएन स्पीचेस बाय खान साहब एंड अदर लीडर्स, लेकिन फिर भी हमें इस इमेज को और बेहतर करने की ज़रूरत है। क्यों ना हम ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करें एज अ पाकिस्तानी कि लोग कहें पाकिस्तान में तो दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स रहते हैं। हम सिर्फ तब अपने मुल्क की इमेज को बेहतर कर सकेंगे और इसके लिए हमें यूट्यूब, अदर एप्लीकेशन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ इनको बैन करने के बजाय यहाँ पर अच्छा कंटेंट बनाएं। हुकूमत खुद अच्छे कंटेंट पर पैसे लगाए ताकि अच्छा कंटेंट बने और हम इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिप्रेजेंट कर सकें और अल्टीमेटली अपने मुल्क की एक बेहतर इमेज क्रिएट कर सकें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी सीख सकें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।